जब स्वागत है आप सबको हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अभी तक के बीपीएससी, बिहार एसएससी और बिहार एसआई में पूछे गए सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है, करंट को छोड़ करके। आज हम लगभग इसमें 1000 प्रश्नों को देखेंगे, जिसका पार्ट 1 आज है, जिसमें लगभग 130 के आसपास इस प्रश्न को इसमें शामिल कर दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कम से कम अपने 5 दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग पाकिस्तान आंदोलन किसने किया था? अलग पाकिस्तान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, और इसे मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1885 में, 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के उपनाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, और ये इकलौता शख्स हैं जिन्हें भारत रत्न और पाकिस्तान के सबसे उच्च पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर के 1945 में चला था, उस टाइम पे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था मिस्टर चर्चिल, और मिस्टर चर्चिल ने ही गांधी जी को नंगा फकीर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन नदी पेरिस से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी का मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी का मरुस्थल चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार किस देशांतर के मध्य स्थित है? देखिए, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ये जिस टाइम का क्वेश्चन पूछा था उस टाइम के अनुसार इसका आंसर था 83 से लेकर 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट का स्थान कौन है? तो समुद्र तल से पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, और याद रखें मनुष्य का भार सर्वाधिक उत्तरी ध्रुव पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार शैली कब फली फूली थी? तो गंधार शैली का उद्गम कुषाण काल में हुआ था, और कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक थे कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का संबंध पर्यावरण से है। ये उत्तराखंड में शुरुआत की गई थी, जिसमें पेड़ों को कटाई को रोकने के लिए लोग पेड़ों से लिपट जाते थे, इसी वजह से इसे चिपको आंदोलन की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का उद्देश्य क्या है? ये दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है जिसका उद्देश्य है क्षेत्रीय सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, और याद रखिए मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचशील जो भारत और चीन के बीच में हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य था देश के मध्य, दो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल का संबंध किससे है? तो बछेंद्री पाल एक पर्वतारोही है, जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया क्या है? तो एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? तो स्टेनलेस स्टील लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताएं। इसका आंसर हो जाएगा पानी में चीनी का घोलना। देखिए, भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसे फिर भी किसी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया द्वारा उसके मूल रूप में लाया जा सके, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में
किसी भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया द्वारा पुनः उसको उस रूप में नहीं लाया जा सकता। जैसे पानी को चीनी में घोला जा सकता है, अगर वाष्प बना दिया जाए तो फिर चीनी के रूप में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी जब भाप गुजरती है। इसका आंसर हो जाएगा अल्युमिनियम के ऊपर से। अल्युमिनियम के ऊपर से गुजरने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। कोपरनिकस प्रसिद्ध है क्यों? क्योंकि वह पहला व्यक्ति था जिसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। नहीं तो इससे पहले लोगों की मान्यता थी, लोग ये मान के चलते थे कि पृथ्वी ही सारे ग्रहों का केंद्र है और सारे ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करती है। लेकिन इकलौता ये व्यक्ति था जिसने बताया कि नहीं, हम लोग जो मानते हैं वो गलत है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी वजह से इनको तरह तरह की यातनाएं भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराजा जय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो ये प्रत्यक्ष कर है। तीसरे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो तीसरे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से 1966 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है टेनिस से। और वहीं इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछता है, वो है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन दो देशों के बीच खेला जाता है? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाने वाला क्रिकेट टूर्नामेंट है जो हाल ही में संपन्न हुआ था। लिम्बा राम का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से है? इसका आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। याद रखें दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा में पूछे गए हैं, या बिहार से रिलेटेड और भी एग्जाम है उस सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितनों दिनों के लिए रोक सकती है? 14 दिन। इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी ये विधेयक लाया जा सकता है। राष्ट्रपति चुनावों का विवादों का निपटारा कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है करता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था 1965 के आसपास, जब पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ था। भारतीय संविधान में प्रथम बार संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था, और ये बिहार की वजह से हुआ था, क्योंकि बिहार में जमींदारों के खिलाफ एक कानून पारित किया गया था, इसके वजह से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था? तो ये 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, इसने त्रिस्तरीय, बलवंत राय मेहता जो थे उन्होंने त्रिस्तरीय समिति का गठन का मांग किया था, जबकि अशोक राय मेहता 2 स्तरीय। इसमें अच्छा से नहीं आ रहा है, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ये 3 स्तरीय थे और ये 2 स्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? तो इनको रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ये पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला गया था, और 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी रचना थी गीतांजलि, इनके लिए ये दिया गया था, और गीतांजलि मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928। साइमन कमीशन पहली बार भारत 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अननोन इंडियन किसकी रचना है? तो ये नीरज सिंह चौधरी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबू कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? तो भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है बांग्ला है।
बंगला है, जो कि बंगाल में मूल रूप से बहुत ज़्यादा बोली जाती है। स्विट्जरलैंड में बोले जाने वाली प्रधान भाषा कौन है? तो स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रेंच और रूसी बोले जाते हैं। नेक्स्ट है, यूनेस्को की कार्यभाषा क्या है? तो यूनेस्को जो काम करती है अंग्रेजी और फ्रेंच में। लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री कब नियुक्त की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें वैज्ञानिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो H.J. भाभा, होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और विकास का श्रेय दिया जाता है किसे? इसका आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। इन्होंने ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। ओजोन परत का निर्माण कहाँ होता है? तो ओजोन परत का निर्माण पृथ्वी से 25 से 40 किलोमीटर ऊपरी के वायुमंडल में होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन जो आधुनिक फिजिक्स का जन्मदाता कहा जाता है, क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के लिए, और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित देशों में मुद्रास्फीति के आकलन किस आधार पर किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है, वैशाली की नगरवधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो ये लिच्छवी के शासनकाल में थी, और इसका संबंध जो है मगध नरेश के साथ जोड़ा जाता है। अजात शत्रु से इसकी संबंध जोड़ा जाता है। उस समय के सबसे फेमस नर्तकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे समाज, ये इसका थोड़ा मिसप्रिंट है, इसका ये है, इसका होगा कि सत्यशोधक समाज किसके जड़ तक पहुंची थी? इसका हो जाएगा सत्यशोधक समाज किसके जड़ तक पहुंची थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां मिसप्रिंट हुआ था। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरोध में किस जाति ने सर्वप्रथम आंदोलन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों किया? क्योंकि अचानक चौड़ा चौड़ी की घटना हो गई थी, इसके वजह से। भारत की महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद ने किस खेल के खिलाड़ी थे? तो हॉकी के जादूगर के नाम से ध्यानचंद को जाना जाता है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद। और शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो बिहार के सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा कटिहार। बिहार का कटिहार जिला जो है जूट उत्पादन में अग्रणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये कुमार गुप्त थे, और इसको ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर मीर कासिम की राजधानी थी। उसने बंगाल से अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित की थी अंग्रेजों के भय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह के माता का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा बीबी जयला। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म पटना में हुआ था, पटना साहिब में।
नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। कामयानी के पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या 9 है। अगर बात अनुमंडल की कर ली जाए तो अनुमंडलों की संख्या 101 है। बिहार में कुल 101 अनुमंडल हैं और प्रमंडल कितने हैं? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबासार। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? तो हडसन नदी के तट पर है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 में, और एकमात्र एक ही बार ये बने हैं 1924 में, और ये बेलगांव अधिवेशन में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। इसका बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत की चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष। कोई भी पंचायती चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो ये पटियाला में है। नेक्स्ट है राजा भोज किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये परमार से थे, परमार राजवंश से। नेक्स्ट है लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था, और औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार इसके राज दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचित होने की आयु कितनी है? तो जो भी राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं उनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। काली क्रांति का संबंध जो है वो पेट्रोलियम से है और खाद से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट खली का असली नाम क्या था? ये WWE में रेसलर थे और इनका असली नाम था दलीप सिंह, और ये मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस देश के साथ स्थापित हुआ था? तो ये पुर्तगाल के साथ हुआ था। आप जानते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाल 1498 ईस्वी में भारत आया था और उसने यहाँ से व्यापार करके यूरोपीय देश में ले गया, जहाँ उन्हें बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ। इसके बाद ही भारत आने का मार्ग खुल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ता है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजनम्मा किसका फारसी अनुवाद था? तो रजनम्मा जो है, देखिए राजमन्नामा हो गया है, लेकिन इसका नाम है रजनम्मा। किसका फारसी अनुवाद था? तो ये महाभारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो ये 1632 ईस्वी में दिया गया था। दूध फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तब प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगान फिल्म के गीतकार कौन थे? तो ये जावेद अख्तर थे। अगर बात संगीतकार की किया जाए तो वो AR रहमान थे, और इस फिल्म के मुख्य हीरो थे आमिर खान।
ये दोस्तों ये फिल्म उस वर्ष ऑस्कर के लिए भेजी नामित होने वाली भारतीय फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 में हुई थी। झारखंड, बिहार और झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ की स्थापना भी उसी वर्ष हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट है, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर हो जाएगा गंगादेव, गंगादेव ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत मूल रूप से उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो ये 1951 से 52 के बीच में हुए थे। डायनासोर का अस्तित्व कब था? यह लूट गए थे, अर्थात डायनासोर कब समाप्त हो गए थे? तो ज्वारसिक युग में डायनासोर का अस्तित्व खत्म हो गया था। गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा था? तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था, गांधी जी को नंगा फकीर कहा था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष। वर्तमान में मोदी जी हैं। किसे ब्लैक लेड के नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रेफाइट को जाना जाता है ब्लैक लेड के नाम से, और ये विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट है, रॉकेट ईंधन में किस प्रकार का रबर का प्रयोग होता है? तो रॉकेट ईंधन में न्यूप्रीन रबर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, अर्थात आरटीआई? तो ये 2005 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। राफेल नडाल किस देश से संबंधित है? तो राफेल नडाल बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं और ये स्पेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसियों का धर्म ग्रंथ क्या है? तो इसे जिंदावेस्ता कहते हैं। पारसियों के धर्म ग्रंथ का नाम जिंदावेस्ता है। मिल्खा सिंह, ये 1960 होगा, इसको हम कर देते हैं 1960 होगा। ये 1960 के ओलंपिक में कितने स्थान पर थे? तो ये चौथे स्थान पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? तो मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कली केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है? तो शीत ऋतु में हमें वसा की अधिक आवश्यकता होती है। आप देखते होंगे ठंडों के दिनों में लोग अंडा मांस पे ज़्यादा चोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। जो जिला दरा जोड़ता है, तो जो जिला दरा जो है लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दहेग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार है। नेक्स्ट है, एक स्तनीय जंतु जो उड़ सकता है? तो चमगादड़ इकलौता स्तनीय जंतु है जो उड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸। यहाँ 8 छूट गया है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ मीटर और प्रति सेकेंड भी होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत में आंवला, नींबू इत्यादि आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य की आंखों की देखने की अधिकतम दूरी क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर है,
लेकिन अधिकतम की बात कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनंत, और न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और उस समय कनिष्क का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? तो ये बिस्मार्क ने अपनाया था। अगर भारतीयों की बात की ले जाए, तो अगर शासकों की बात की जाए तो बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। और बात कर ली जाए नेताओं में, तो हमारे सरदार पटेल ने ये नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। उस समय वहाँ के शासक थे जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? तो भाग 20 में है। अगर बात अनुच्छेद की कर ली जाए तो अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 61वां संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, ये बहुत ही लंबी है। इसके बाद चीन और फिर पाकिस्तान का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मनीला में है। दोस्तों 1000 क्वेश्चन का ये पार्ट 1 था, जिसको हम लोग ने 130 क्वेश्चन को कवर किया। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 200 क्वेश्चन को टारगेट किया जाए। इस तरह से 5 या 7 वीडियो में हम लोग लगभग 1000 प्रश्न देख लेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। कम से कम 5 लोगों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।